शालोम अलैकुम, मैं हूँ मुख्तार बिन शलो और हम आपको अपनी खसूसी बाइबल क्लास मसाहत तौरात में खुश आमदीद कहते हैं। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि तूफ़ान नूह के बाद क्या हुआ, यानी बुज़ुर्ग नूह ने कश्ती से निकलने के बाद क्या किया। और हमने पढ़ा था कि उसने सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाई। और जुबली की किताब के हवाले से हमने पढ़ा था कि ये सोख्तनी कुर्बानियाँ दो तरह की थी, एक खुदा की खुशनुदी के लिए और दूसरी ज़मीन के कफ़ारे के लिए। और फिर हमने पढ़ा था कि खुदा ने बुज़ुर्ग नूह के साथ, उसकी औलाद के साथ और तमाम मखलूक़ात के साथ अहद बांधा कि वो दोबारा पानी के ज़रिए से ज़मीन को बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि जब कभी बारिश होगी तो खुदा की कमान, जिसे हम कौसे क़ज़ा कहते हैं, बादलों में दिखाई देगी और खुदा अपने अहद की तजदीद किया करेगा कि दोबारा इंसान पर ऐसा जुल्म नहीं होने वाला। आज हम आगे बात शुरू करेंगे। जैसे आपको पता है, बेशक हम ये तौरात का सर्वे पा रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये आयत ब आयत तफसीर ही है जो हम करने की कोशिश में हैं। ये खुदा का ख़ास फ़ज़ल है जो हम पे हुआ कि जैसे मैंने कहा था कि आप कोई भी बाइबल की अहदनामा अव्वल की जो कमेंट्री है उठा कर देखें तो उर्दू में तो सिर्फ हमारे उस्ताद मोहतरम असलम ज़ियाई साहब की तफ़हीम तीक है, पहला और दूसरा हिस्सा, लेकिन अंग्रेज़ी में बहुत से लोगों ने इस पे काम किया। लेकिन जिन लोगों ने भी इस पे काम किया है उन्होंने थोड़ा सा वो तख्लीक का जिक्र करते हैं पैदाइश की किताब के पहले बाब से, और फिर वो स्किप करके सारी बातों को डायरेक्ट अब्राहम की ज़िंदगी पर बात शुरू कर देते हैं। मुझे याद है जब हम बाइबल स्कूल में थे 1992 में, हमें हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर असलम ज़ियाई साहब मसाहत तौरात पढ़ा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने भी हमें अब्राहम की ज़िंदगी से पढ़ाना शुरू किया था। और वो बातें जो हमने 1992 में पढ़ी थी, बाद में उनकी किताब में 2007 में ये शाया हुई थी और मसीह शाद खाना ने ये किताब छापी है। आप पढ़ना चाहें तो आप उनसे मुताबिक हो सकते हैं। हम पे ये ख़ास फजल हुआ कि हमने मसाहत तौरात के पहले हिस्से में आयत बायत तख्लीक का बयान पढ़ा, आदम और हवा की तख्लीक का, दुनिया की तख्लीक का, कायन और हाबल के बारे में, उनकी कुर्बानियों के बारे में, और क्यों कायन ने हाबल को कत्ल कर दिया, यहूदियों की जो रवायती किताब है तफसीर की मिदराश, उसके हवाले से। और फिर हम दूसरे हिस्से पे पहुँचे तूफ़ान नूह के बारे में, नूह की ज़िंदगी के बारे में, जुबली की किताब के हवाले से, आशिक की किताब के हवाले से हमने बहुत सी बातें करी। और अभी हम एक तरह से सर्वे है पर एक तरह से ये तफसीर है, और इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम पे खुदा का फजल हुआ कि उर्दू अंग्रेज़ी में इस तरह की तफसीर मुयस्सर नहीं है इंसानों के पास, पर हमें खुदा ने ये सौंपी हैं बातें, और हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं अपने महदूद वसाइल में कि वीडियो पैगाम के ज़रिए ये बातें दूसरों तक भी पहुँचें। जो कोई हमारी ये वीडियो देखता है, हमारे इस काम को दुआ में भी याद रखिएगा, और जो कुछ आप बरकत पाते हैं इसको दूसरों के साथ भी बांटें। आइए आज का हम हवाला पढ़ते हैं अपनी बात को जारी रखते हुए जहाँ से हमने छोड़ा था। तो मेरे साथ देखिएगा, पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत हम पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब 18वीं और 19वीं आयत लिखा है, नूह के बेटे जो कश्ती से निकले सेम, हाम और याफत थे, और हाम कनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे और इन्हीं की नस्ल सारी ज़मीन पर फैली। खुदाम की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आपको याद होगा पिछली किसी क्लास में मैंने बात करते हुए कहा था कि नूह को कई लोग दूसरा आदम भी कहते हैं। पहला आदम बुज़ुर्ग आदम और उसकी बीवी हवा, और उनके बाद चूँकि तूफ़ान आ गया, सारी दुनिया बर्बाद हो गई, पर नूह, उसकी बीवी, उसके बेटे और उसकी बहुएं सलामत बची। और नूह की ज़िंदगी पर बात करते हुए, उसके ईमान पर बात करते हुए हम देख रहे थे कि नूह का ईमान कितना बड़ा था, और मैंने कहा कि मेरे ख्याल से वो बुज़ुर्ग अब्राहम से ज़्यादा बड़ा मर्द ईमान था। तो हमने देखा, और फिर हमने तूफ़ान का सारी बातें हमने पिछली क्लासेस में देखी हुई हैं। तरतीब में जहाँ से हमने छोड़ा था उससे अगली आयत से आज हम आगाज़ कर रहे हैं कि नूह के बेटे जो कश्ती से निकले थे उनसे फिर नस्ल इंसानी आगे बढ़ी, और 3 उसके बेटे हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया, और ये बाइबल कहती है कि यही उसके बेटे हैं और इन्हीं से उसकी नस्ल आगे फैली है।
اور پہلا بیٹا ہے جس کا نام یہاں پر لکھا گیا وہ کیا ہے جی؟ سیم۔ آئیے اس کا پہلے ہم نسب نامہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں تاکہ ہم بات کر سکیں۔ ذرا دیکھیے 10واں باب 22 آیت پیدائش کی کتاب، یہ اگر آپ 9ویں باب کو اور 10ویں باب کو پڑھیں گے تو آپ کو 2-3 طرح کے نسب نامے دکھائی دیں گے۔ کئی بار جو ترتیب ہے بیٹوں کی، جو سیم کی آگے اولاد ہوئی یا باقی بیٹوں کی اولاد ہوئی، ان کی ترتیب مختلف ہے۔ کئی دفعہ یافت سے بات شروع کی گئی ہے، کئی دفعہ سیم سے بات شروع کی گئی ہے، اور میں نے مدراش میں پڑھا کہ یہ کچھ معاشرتی باتیں ہیں اور کچھ بائبل کی، یعنی خدا نے تو سیم کو چنا تھا، یافت کو تو نہیں چنا تھا۔ تو جب یافت والوں نے نسب نامہ ترتیب دیا تو انہوں نے اپنے باپ کا نام پہلے رکھ لیا۔ ایسے ہی ارفقسد جو ہے اس سے سیم کی نسل آگے گئی، لیکن اگر ترتیب میں دیکھیں جو بھی ہم بات پڑھیں گے تو اس میں ارفقسد کا نام شروع میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں شروع میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ان باتوں کو 9ویں اور 10ویں باب کو پڑھیں پیدائش کی کتاب میں تو آپ کنفیوز نہ ہوں کہ یہ کیا ہے۔ سو ہم جس ترتیب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور ہم قبل مسیح کی جو اس کے سال ہیں، عمریں ہیں جو ڈسکس کر رہے ہیں، جو وہ بائبل کی ترتیب کے مطابق ہیں کہ بائبل کے خدا نے جن لوگوں کو چنا اس نے کس طرح سے ان باتوں کو ترتیب میں رکھا۔ تو آئیے دیکھیں 10واں باب اس کی 22 آیت، پیدائش کی کتاب 10واں باب 22 آیت، اور بلکہ میں 21 سے پڑھ دیتا ہوں، زیادہ واضح ہوگا۔ اور سیم کے ہاں بھی جو تمام بنی ابر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا اولاد ہوئی۔ بنی سیم یہ ہیں ایلام اور اسور اور ارفقسد اور لود اور ارام۔ کتنے بندے گنے ذرا؟ ایلام پہلا، اسور دوسرا، ارفقسد تیسرا، لود چوتھا اور ارام پانچواں۔ یہ شروع میں بات ہم کر رہے ہیں کیونکہ جب اگلی کہانی شروع ہونے والی ہے اس وقت تک کم از کم نوح کے بعد 4 پشتیں پیدا ہو چکی تھی، جو کہانی آج ہم جس سے سٹارٹ کریں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے تھوڑا سا ہم ان کے بارے پڑھ لیں کہ پہلے جو سیم کی اولاد کیا تھی یا حام اور یافت کی اولاد کیا تھی۔ آئیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیم کے بعد اگلا جو بیٹا ہے اس کی اولاد کے بارے میں، اور دیکھیے 10واں باب اس کی 6 آیت، ٹھیک ہے۔ تو ترتیب میں 10ویں باب کی 6 آیت میں پہلے حام کی بات شروع ہو جاتی ہے، پھر آگے یافت کی بات آتی ہے، پھر آگے سیم کی آتی ہے۔ جیسے میں نے کہا معاشرتی دستور میں اور ترتیب ہے، بائبل کی ترتیب میں کچھ اور باتیں آتی ہیں۔ دیکھیے 10 باب 6 آیت، اور بنی حام یہ ہیں کوش اور مصر اور فوت اور کنعان۔ آئیے بنی یافت دیکھتے ہیں 10ویں باب کی دوسری آیت۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا کہ معاشرتی دستور کے مطابق یافت والوں نے پہلے اپنے باپ کا نام رکھا، بعد میں پہلے یافت آتا ہے، پھر حام آتا ہے، سیم اینڈ پہ آ جاتا ہے، حالانکہ سیم پہلا بیٹا تھا۔ تو دوسری آیت کہتی ہے بنی یافت یہ ہیں جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ نوح کے جو 3 بیٹے کشتی سے باہر آئے ان کی جو اولاد ہوئی تو پہلی 4 پشتیں تقریباً پیدا ہو چکی تھیں جب اگلا واقعہ جو بھی ہم پڑھیں گے وہ رونما ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً طوفان کے بعد کوئی 100 سال کا ابھی ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم اگلا واقعہ پڑھتے ہیں، لیکن اگلے واقعے سے پہلے ہم ابھی دیکھیں گے کہ بائبل سیم کے بعد جس شخص کا ذکر کرتی ہے وہ ایلام نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ آئیے دیکھیں 10واں باب اس کی 24ویں اور 25ویں آیت، پیدائش کی کتاب 10واں باب اس کی 24ویں اور 25ویں آیت لکھا ہے، اور ارفقسد جو سیم کا پہلا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو کشتی سے نکلے تھے، کشتی سے نکلنے کے دوسرے سال سیم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس کا نام ارفقسد رکھا گیا تھا۔ یہاں لکھا ہے 24ویں آیت میں، اور ارفقسد سے سلا پیدا ہوا اور سلا سے ابر، اور ابر کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام فلج تھا کیونکہ زمین اس کے ایام میں بٹی، اور اس کے بھائی کا نام یکتان تھا۔ ترتیب میں ہم دیکھیں تو سیم جو ہے نوح کا پہلا بیٹا تھا، اور کشتی سے باہر نکلنے کے بعد ترتیب میں طوفان کے 2 سال بعد ارفقسد پیدا ہوا تھا۔ جو دوسری ترتیب میں ہم نے دیکھی اس میں ارفقسد کا نام جو ہے وہ 3 نمبر پر آتا ہے، لیکن بائبل کی ترتیب کے مطابق یا جس ترتیب سے بیٹے پیدا ہوئے تھے
अरफक्सद जो था वो सेम का पहलौठा था, आप कह सकते हैं। और ये चूंकि बाद में ईमानदार नस्ल का जद अमजद ठहरा, इसलिए बाकी जो बेटे हैं उसका जिक्र तफसील में नहीं किया गया बाइबल में। ठीक है, तो हम यहीं से बात आज स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये इसलिए हमने थोड़ा सा शुरू में पढ़ा ताकि हम जानें कि जब अगला वाक़या मैं आपके सामने रखूँगा तो हमें मालूम हो कि तब तक तकरीबन 4 पुश्तें पैदा हो चुकी थी। तो इस तरह से जो हम बात कर रहे थे तूफ़ान पर, तो हमने देखा तूफ़ान कब आया था, बोलिए सन याद 2348 कबल मसीह। तो तकरीबन तूफ़ान 40 दिन 40 रात बारिश होती रही और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वो कश्ती में रहे, फिर वो बाहर आ गए और इस तरह हो गया 2347 कबल मसीह। और उसके बाद 1 साल बाद अरफक्सद पैदा हुआ। तो इस तरह हो गया, यानी हमने देखा कि आदम के बागे अदन से देश निकाले के 1656 साल बाद तूफ़ान आया था। तो 2 साल और इसमें ऐड करें तो बन गए 1658, 1658, और इस तरह से हो गया 2346 कबल मसीह। तूफ़ान के 2 साल बाद यानी 2346 कबल मसीह में कौन पैदा हुआ, अरफक्सद, सेम का पहलौठा। और फिर अगला वाक़या है, बाइबल कहती है अरफक्सद 35 साल का था। हम सारे वाले निकाल कर नहीं पढ़ेंगे इसलिए मैं मुख्तसर बयान करता हूँ। अरफक्सद 35 साल का था जब उससे सिला पैदा हुआ, और इस तरह से 1693 साल हो गए बागे अदन के देश निकाले के बाद, और 2311 कबल मसीह में सिला पैदा हुआ। उसके बाद है सिला 30 बरस का था जब इबर पैदा हुआ, और इस तरह से हो गए 1723 साल अदन के बाद, और सन बनता है 2281 कबल मसीह। और फिर इबर 34 बरस का था जब फलज पैदा हुआ, और इस तरह बन गए साल अदन के देश निकाले के 1757 साल, और सन बनता है 2247 कबल मसीह। तो तूफ़ान कब आया, 2348, 1 साल गुजर गया तो बन गया 2347। तो अभी जब फलज पैदा हुआ है तो हो गया 2247, तो तकरीबन फलज की पैदाइश तक 100 साल हो गए हैं। क्लियर, बोलें जी। तो इसलिए मैंने कहा कि 100 साल तकरीबन हो गए, तो तकरीबन 4 पुश्तें हो गई थी फलज तक। और फलज का इसलिए जिक्र किया जाता है, हम ये बातें अगली क्लास में देखेंगे कि इसके ज़माने में ज़मीन बटी थी, और पिछले 15 दिन जो हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा मेरी इसी कशमकश में गुजरे कि हम जानें कि तूफ़ान के बाद जब दुनिया आगे फैली थी तो क्या क्या हुआ था। और बहुत सी कम्यूनिटीज़ जो यहूदियों की हैं और कि मैंने उनको चेक किया, लेकिन बहुतों ने मुझे उलझाया। कुछ लोग थे वो नूह के बाद डायरेक्ट इब्राहिम से बात शुरू कर देते हैं, और जब मैंने देखा कि इब्राहिम तो नूह के कोई 350 साल बाद आया था, तो फिर मैंने कहा कि इन 350 सालों में क्या हुआ होगा। कुछ ने बात शुरू की फलज से, और फलज तो चौथी पुश्त बनती है। कुछ ने बात की बाबल के बुराई से, और ये तो बात बहुत बाद में हुई थी। तो इसलिए मैंने फिर दुआ भी की, और जो कुछ मैंने रिसर्च में रखा उस एतबार से हमने आज बात शुरू की है कि नूह के बेटों से आगे दुनिया गई, और पहला बेटा जो पैदा हुआ था नूह का पोता सिम का बेटा वो था अरफक्सद, और अरफक्सद से हमने फलज तक बात की है, और ये तकरीबन 100 साल गुजर गए हैं, 4 पुश्तें हो गई हैं। इसी तरह हमें डिटेल जो है बाइबल में जो हाम है या याफत है उसके जो औलाद पैदा हुई उनकी 4 पुश्तों की इस तरह से डिटेल नहीं मिलती जिस तरह से सेम के बेटों की मिलती है कि किससे कितने साल बाद कौन पैदा हुआ। लेकिन हम आइडिया कर सकते हैं कि अगर यहाँ 4 बेटों की पैदाइश है तो हम उसको भी गिन सकते हैं कि 4 पुश्तें वहाँ भी हो गई। सवाल है यहाँ तक तो आप कर सकते हैं।